दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली का रिजल्ट आ गया जिसमें केजरीवाल की सरकार सत्ता खत्म हो गई। बहुत बुरी तरह से केजरीवाल हार गए। लोग तमाम तरह के केजरीवाल के लिए कमेंट्स कर रहे हैं, उन्हीं के साथ ही उनको दुर्योधन रावण कह रहे हैं। और वहीं आपको बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने अपना कमेंट्स भी किया है, मोदी जी ने भी कहा है। मोदी जी ने कहा कि ये विकास और सुशासन जीता है। मैं भारत के विकास में, दिल्ली के विकास में हर तरह का हर संभव प्रयास करूंगा। मुझे हर एक पर गर्व है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, जिसके कारण यह शानदार परिणाम सामने आया। हम और भी अधिक जोश से काम करेंगे और दिल्ली के अद्भुत लोगों की सेवा करेंगे, दिल्ली के अद्भुत लोगों की सेवा करेंगे। यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पोस्ट में भी बोला, जनशक्ति सर्वोपरि, जनता की शक्ति सर्वोपरि है। विकास जीता है, सुशासन जीता है। स्पष्ट रूप से मोदी जी ने कहा विकास जीता है, सुशासन जीता है। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन, स्पष्ट रूप का वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद इसने दिया है उसके लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत आभार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, एक प्रधानमंत्री ने। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों को जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए ये हमारी गारंटी है। उन्होंने ये भी कहा ये मेरी गारंटी है, मैं ऐसा करूंगा। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण व दिल्ली की अहम भूमिका हो। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक राज्य के वोटर से। मुझे बीजेपी के अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया। अब हम और अधिक मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित होंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। वहीं अरविंद केजरीवाल का सुनिए आप क्या कहना है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि जनता का फैसला विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। विनम्रता के साथ ये कब बयान दिया है? जब ये आने लगा कि सचिवालय सील होगा, फाइलें वगैरह पे सब में निगरानी होने लगी। ये हार गए। लास्ट तक इनका था पानी पी रहे थे बार बार शायद जीत जाएं। इनके सारे साथी हार गए, इनके मनीष सिसोदिया हार गए, सभी सौरभ भारद्वाज हार गए। जब इन्होंने देखा सारी फाइलें सील होगी, अब कोई रास्ता नहीं रह गया, तब ये क्या कह रहे हैं, जनता का फैसला विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। करना ही पड़ता, और क्या कर सकते थे? क्या आप इनकार कर देते? जनता ने नकार दिया है, ये बात स्वीकार नहीं की इन्होंने कि इनको जनता ने स्वीकार दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि सर माथे में फैसला। अब देखिए वहीं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है कि हमने बहुत सारे कार्य किए, जल, शिक्षा, चिकित्सा। ताजुब ये देखिए, दिल्ली की जनता ताजुब मान रही कि अभी भी इन्होंने गलती नहीं मानी। वही कह दिया कि जल, शिक्षा, चिकित्सा। जनता आंखों से देख रही कि जल पानी मिल नहीं रहा साहब, जमुना जी गंदी कर दी। शिक्षा के नाम पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इंटरनेशनल कहीं शिक्षा नहीं। चिकित्सा डब्बा क्लिनिक थी, सब आउटडेटेड दवा थी। उसके बावजूद भी इन्होंने जो कहा है उससे आम जनता ताजुब मान रही। यही नहीं, आतिशी ने इनको क्या कहा, अहंकार रावण का भी नहीं बचा था, इनको रावण बताया, अहंकार। बहुत लोगों ने दुर्योधन कहा, किसको? अब आप देखिए वहीं मनिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा, दिल्ली में भारी जीत, दिल्ली में भारी जीत। वाहेगुरु का आशीर्वाद और लोगों के अट्टू समर्थन का 18,190 वोटों से जीत हासिल की है। यह जीत पीएम को समर्पित है, नरेंद्र मोदी जी को और जेपी नड्डा जी को, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व ने दिल्ली और देश को मजबूत किया। और किसी को दिल से धन्यवाद, हर किसी को दिल से धन्यवाद, कार्यकर्ताओं, मतदाताओं के विश्वास के लिए। आप देखिए एक इनकी टिप्पणी एक केजरीवाल की टिप्पणी में कितना अंतर है। अब देखिए अन्ना हजारे ने क्या कहा। अन्ना हजारे ने कहा, रालेगढ़ सिद्धि महाराज से अन्ना हजारे ने कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर समाज सेवक अन्ना हजारे ने कहा, लोगों ने नई पार्टी पर विश्वास किया था, मतलब इसी आप पार्टी पर।
इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम पार्टी नहीं बनाएंगे, कोई दल में नहीं जाएंगे, कार नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सब कुछ लिया। अन्ना जाने का लोगों ने नई पार्टी पर विश्वास किया था, लेकिन आगे चल के शराब की दुकान बढ़ाने के कारण उसका मतलब समझ गए, अरविंद केजरीवाल का छवि खराब होने लगी। निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा ही भगवान की पूजा होती है, ये उनके समझ में नहीं आया, जिसके कारण वे गलत रास्ते पर चला गया। अभी भी केजरीवाल की आंखें नहीं खुल रही। अन्ना अब भी कह रहे तू गलत रास्ते पर चला गया था, मैंने तुझे समझाया था ये शराब का धंधा, ये पैसे से मत कर, मगर नहीं माने लोग। वहीं आप देखिए, ये देखिए एक सब जगह चित्र चल रहा चीर हरण का। स्वाति मालीवाल को बंगले में बदतमीजी की गई थी। देखिए इस चीर हरण का आप पार्टी में सब जगह चर्चा चल रही। ये केजरीवाल हंस रहा था उस समय, अपनी वाइफ के साथ दांत निकाल रहा था। आप देखिए आज क्या बदला हुआ, सारी दुनिया हंस रही है किस पे, केजरीवाल पर। और देखिए वहीं बीजेपी का देखिए कि बीजेपी से नेगी जीते पटपरगंज से, जीतने के बाद अवध ओझा की सीट में गए, उनसे झुक के नमस्ते किया, उनसे हाथ मिलाया। ये देखिए बीजेपी का। अरविंद केजरीवाल ने नहीं कि प्रवेश वर्मा को बधाई देते, हाथ मिलाते। आप देखिए किस तरह से अवध ओझा से। ये है एक बीजेपी का कैरेक्टर। बीजेपी दिल्ली ने क्या ट्वीट किया आप देखिए। महाठग साहब समझ गए कौन? सुकेश चंद्रशेखर से भी बड़ा एक महाठग था। अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं आपकी मनोहर कहानी और ड्रामेबाजी से हर कोई वाकिफ है, और आरोप लगाने के बाद माफ़ी मांगना भी आपको बहुत पसंद है। वैसे भी आपकी ये स्क्रिप्ट अब पुरानी हो चुकी है, बस थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए और दिल्ली से आपदा हमेशा के लिए जाने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदे कहा था कि आपदा को हटाना है और दिल्ली को बचाना है। अब वही हुआ कि उन्होंने आपदा कहा था, वास्तव में ये आपदा निकली और जनता ने फैसला दे दिया। अब आप देखिए यही नहीं, आप पार्टी के सुनिए किस तरह आतिशी क्या कह रही है कि जनता को बधाई, मार और पिटाई का सामना हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, किसी भी कार्यकर्ता को नहीं पीटा गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जंग जारी रहेगी, ये भी कहने जंग जारी रहेगी। पूरी टीम हार गई और कह रही जंग जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी, बहुत सीधी सी बात है कि आतिशी मार लेना, खुद अब नेता बनना चाहते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सब को गर्त में डाल करके खुद अपने आप को, जैसे वो मुख्यमंत्री बन गई ऐसे चक्कर में है कि विधानसभा में नेता बन जाए, मगर गोपाल राय के प्रति आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं कुल मिला के संकेत मिल गया। आप पार्टी में टूटन होगी, आप पार्टी के तमाम नेता जेल में होंगे। हाँ, आतिशी जरूर विधानसभा में होंगी, चूंकि आतिशी अपने हितों के लिए जागरूक हैं और चालाक हैं। और देखिए सब साथी जो थे, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भुगतेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।